तो गाइस इतने फ्रेंटिक एक्शन के बाद हमको थोड़ा सा ब्रेक मिला है सेमीफाइनल के जस्ट पहले, और एक बहुत ही अच्छा मौका है टू रिफ्लेक्ट कि किस तरीके से ये वर्ल्ड कप पैन आउट हुआ है अभी तक। और मेरे हिसाब से जितने मैंने आज तक वर्ल्ड कप्स देखे हैं उसमें से ये वर्ल्ड कप मैं कहूंगा कि एज अ फुटबॉल फैन सबसे ज्यादा एक्साइटिंग रहा है, कोई उसमें डाउट ही नहीं है। आई थिंक इट माइट बी वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कप्स। जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं जब इस पर रिफ्लेक्ट करूंगा तो मैं देखूंगा कि हाँ यार, इससे बेहतरीन वर्ल्ड कप जो है शायद ही हमने कभी देखा होगा। और क्यों, उसकी हम डिस्कशन करेंगे और जस्ट रिफ्लेक्ट करेंगे अभी तक कि क्या हुआ है, बिकॉज दिस वर्ल्ड कप इज क्रेजी। जैसा वीडियो का टाइटल है, दिस वर्ल्ड कप इज क्रेजी, एंड समवन हु हैज सीन अ लॉट ऑफ वर्ल्ड कप्स। सादिक भाई, क्या लगता है आपको, मतलब वेयर डू यू रैंक फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर अमंग द वर्ल्ड कप्स दैट यू हैव सीन? बाबा, मतलब I may sound reactionary, but I'm not being reactionary here. It's right at the राइट, top in terms बिल्कुल। of the storylines, the kind of games that we have seen, the kind of matchups we have seen, the upsets, the so-called lower ranked teams punching above their weight. One of two of them, basically two unheralded teams reaching the semi-finals, beating sure shot favorites. मतलब इस वर्ल्ड कप में ना बाबा, मतलब 94 से मैं वर्ल्ड कप फॉलो कर रहा हूँ। 94 वाला इतना देखा नहीं था, उसको फॉलो ज्यादा किया था अखबार में। 98 वाला से तो पूरा देखा है सारे वर्ल्ड कप। जितनी स्टोरी लाइंस इस एक वर्ल्ड कप में हो गई है ना, वो 3-4 वर्ल्ड कप की मिला के होती हैं। बिल्कुल। मतलब हाँ, कोई एक वर्ल्ड कप में एक अफ्रीकन नेशन निकलता है, किसी एक वर्ल्ड कप में कोई एशियन नेशन आता है, किसी एक वर्ल्ड कप में कोई अपसेट होता है। उसमें मतलब तीन चार मिलके ऐसा हो गया, एक बार में हो गया हाँ, तीन चार और चीजों का मोमेंट मिलके। मुझे लगा शायद मे बी हम लोग इसको इस दफा कवर कर रहे हैं काफी इन डेप्थ, तो शायद हमें हम्म ऐसा लग रहा है कि एक एक मैच हम्म मतलब उतनी बारीकी से एनालाइज किया जा रहा है। वैसे यार जरा मैं देखूं, जो यूजुअली जो जर्नलिस्ट कवर करते हैं वर्ल्ड कप मैचेस को, उनका क्या है। तो अगर आप याहू स्पोर्ट्स का, तो अभी आई थिंक छोटा सा ही है। अगर आप ईएसपीएन स्पोर्ट्स पे भी जाओगे, लोग काफी उसको गाली देते हैं फॉर वॉट एवर एक्स वाई जी रीजन, लेकिन उनके जो आर्टिकल्स जो लिखे जाते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। अगर आप ईएसपीएन के आर्टिकल्स देखो, इसी तरह एथलेटिक के आर्टिकल्स अगर आप देखो ऑन द फुटबॉलिंग एस्पेक्ट जो है, आप और भी जो रिनाउंड पब्लिकेशंस हैं उनके अगर आप देखोगे, तो इवन दे आर सेइंग द सेम थिंग दैट दिस इज पॉसिबली द बेस्ट। वो तो ऑब्वियसली दे आर सेइंग कि पॉसिबली द बेस्ट ऑन फील्ड या इन टर्म्स ऑफ फुटबॉलिंग एक्शन, द बेस्ट वर्ल्ड कप दे हैव सीन। एंड इवन बिल्कुल। अब तो कुछ ये भी बोलने पे आ गए, द वे इट हैज बीन अरेंज्ड, इवन दैट इज what they felt initially कि शायद it would not be up to the mark has also sort of satisfied everyone in that regards. बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे इसमें पता है बड़ी चीज क्या है कि जैसे हम, अगर हम पिछले वर्ल्ड कप्स की बात करें, अगर हम 2002 से बात करें स्पेशली, तो दो तीन टीम्स ऐसी होती थी हमेशा, या एक टीम जो जीतती है ना वो ऐसी टीम होती थी कि जो आप कह सकते थे कि यार इनमें कोई ऐसी खास वीकनेस हमें दिख नहीं रही है। जैसे 2002 ब्राजील वाज नियरली फ्लॉलेस, ठीक है। फिर 2006 में इटली जो जीती थी वो भी काफी कन्विंसिंगली, मतलब वो फाइनल में जरूर उनका क्लोज मैच हुआ था फ्रांस से, बट अदरवाइज फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट दे वर क्वाइट कन्विंसिंग। 2010 में स्पेन भी बहुत डोमिनेंट थी। 2014 में जर्मनी तो मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब रूथलेस थी उस वर्ल्ड कप में, मैं ये Ruthless कहूंगा। team. 2018 में फ्रांस वाज वन साइडेड विनर्स। मेरे हिसाब से ये पहला वर्ल्ड कप ऐसा हुआ है कि जिसमें कोई भी टीम, मैं कहूंगा, परफेक्ट नहीं थी। हर टीम की कुछ खामियां थी, हर टीम की खूबियां थी। और अभी जो हमारे पास चार सेमीफाइनलिस्ट हैं, क्रोएशिया, अर्जेंटीना एक सेमीफाइनल है हमारा, दूसरा सेमीफाइनल हमारा फ्रांस मोरक्को। मुझे लगता है कि यहाँ से आप लीस्ट लाइकली चले एक बार बोले कि मोरक्को हो सकती है, जिनको आपने बिल्कुल चांस नहीं दिया होगा वर्ल्ड कप से पहले। लेकिन मैं अभी भी सरप्राइज फील नहीं होऊंगा। अब तो देखिए हमने इतना इसमें सरप्राइजेज और अनएक्सपेक्टेड चीजें देख ली कि अब यहाँ से चारों में से कोई भी टीम यदि वर्ल्ड कप निकाल लेती है तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि यार ये टीम ने कैसे कर दिया। बिकॉज जैसा हम अभी, अगर हम ऑब्वियसली हम एनालिसिस नहीं करेंगे इसका, हम बहुत ज्यादा डिटेल्ड टेक्टिकल डिस्कशन में नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे आप अगर दोनों मैचेस सेपरेटली देखें, तो अगर क्रोएशिया हराते अर्जेंटीना को तो आई वोंट कंसिडर इट एज एन अपसेट, क्योंकि अर्जेंटीना भी बहुत नर्वी रही है अपने सारे मैचेस में। क्रोएशिया ऑन द अदर हैंड हमको पता है कि किस तरीके से वो मैचेस निकाल सकते हैं। और सेम विद मोरक्को ऑल्सो, स्पेन के अगेंस्ट नहीं कर पाएगी यार। अच्छा चलो, स्पेन के अगेंस्ट कर दिया, पोर्चुगल के अगेंस्ट तो कोई चांस नहीं है, जितना था अब हो गया, अब नहीं करेंगे। अब पोर्चुगल के अगेंस्ट दे पुल्ड ऑफ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एस्ट्यूट टैक्टिकल गेम्स दैट यू विल सी, जो ऑब्वियसली आप लोगों ने हमारे स्ट्रीम के रिएक्शन में और जो मैंने रिव्यू डाला था उसमें आपने देखा ही होगा।
तो यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर आप फ्रांस पे पॉइंट आउट कर सकते हैं कि अच्छा ये वीकनेस है, ये प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे विंग पे प्रॉब्लम है, डबल पिवट शायद कभी कभी ट्रांजिशन में मतलब है चीजें जो आप बोल सकते हो कि जिसका मोरक्को फायदा उठा सकती है। तो सादिक भाई मेरे हिसाब से अगर टीम्स थोड़ा स्ट्रगल करती है ना, तो वो एज अ टूर्नामेंट और एज अ व्यूइंग और मतलब एक आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिल जाता है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल। एक वर्ल्ड कप एज अ प्रोडक्ट बहुत अच्छा है ये। और बाबा जो सरप्राइजेस हुए भी वो ऐसे हुए ग्रुप स्टेजेस में कि उसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ कि आपकी फेवरेट जो टीम्स थी वो सेकंड राउंड तक नहीं पहुंची। फिर सेकंड राउंड में भी हमने सोचा चलो अब टूर्नामेंट स्मूथ हो गया, देयर वोंट बी एनी अपसेट्स, एंड ऑनेस्टली देयर वोंट एनी अपसेट्स बारिंग, मतलब जैसे मोरक्को खेल रही है, आई वुडंट कॉल मोरक्को बीटिंग स्पेन एन अपसेट राइट नाउ, द वे मोरक्को इज प्लेइंग और जो उनकी क्वालिटी है। मतलब आई तो हैड पिक्ड अप मोरक्को टू गो इनटू द सेकंड राउंड, बट आफ्टर दैट मैंने नहीं देखा, सोचा था कि उसके आगे इट मे बी अ ब्रिज टू फार फॉर देम, लेकिन उसको भी पार कर गए। तो जो क्वार्टर फाइनल सेटअप हुए थे ना, वो भी बड़े अच्छे क्वार्टर फाइनल सेटअप हुए थे, वेरी कंपेटिटिव क्वार्टर फाइनल्स। मतलब आप देख लो अर्जेंटीना नेदरलैंड्स 2-2 वेंट टू पेनल्टीज, ब्राजील क्रोएशिया 1-1, perfect contrast of styles between the two teams, ended up in, for me, a surprise result, but obviously मतलब for me not a good result but not a surprise result in a way। तो वही बात, तो आप फिर कल का देख लो, मोरक्को परफेक्ट डिफेंसिव मास्टरपीस ऑफ अ परफॉर्मेंस यू कैन बिल्कुल कॉल इट। और इंग्लैंड फ्रांस तो हमने मैच देखा ही, वन पेनल्टी अवे फ्रॉम गोइंग इनटू एक्स्ट्रा टाइम एज वेल। अगेन नथिंग टू सेपरेट बोथ द टीम्स। वो दो मोमेंट ऑफ मैजिक हो गए फ्रांस के, एक वो चुआमेनी का थंडरबोल्ट हो गया और एक वो ग्रीजमैन का बिल्कुल ही पिन पॉइंट क्रॉस आ गया, वरना तो फ्रांस ने भी ऐसा कुछ क्रिएट किया नहीं था पूरे मैच में। हाँ, हाँ, बल्कि मैं तो कहूँगा इंग्लैंड वाज ऑन बैलेंस द स्लाइटली द बेटर बेटर टीम, टीम। स्लाइटली द हाँ बेटर टीम। बिल्कुल। तो वही वाली बात है। तो और यहाँ पे हर टीम की थोड़ी थोड़ी वीकनेस है। जैसे अगर आप फ्रांस को एक गुड फुल बैक के साथ, एक अच्छे पेसी फुल बैक के साथ आप डबल अप कर दो एम्बाप्पे को, तो आप देखते हो कि थोड़ी सी उनकी क्रिएटिविटी और उनका जो एक वो रूथलेसनेस है वो कम हो जाती है। देन दे हैव टू रिलाई ऑन एब्सोल्यूट मोमेंट्स पुल आउट द मैच। उधर ही क्रोएशिया का आप देखो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, इफ दे ड्रैग यू इनटू द एक्स्ट्रा टाइम दे आर कोल्ड ब्लडेड किलर्स। दे हैव बिल्कुल। नो, कहते हैं ना, दे हैव नो सेंस ऑफ एनी इमोशंस और एनीथिंग देन। वो वाली बात है। उसके बिल्कुल ऑपोजिट आप देखो अर्जेंटीना जैसी टीम, वर्किंग ऑन मैजिक ऑफ वन मैन विथ 10 men following him, मतलब ही इज द पाइड पाइपर लीडिंग देम टू द डेस्टिनेशन वाली बात है। और मोरक्को, भाई दैट्स अ फोर्ट्रेस, दैट्स अ फोर्ट्रेस। यू डोंट हैव टू गिव देम अ गोल। मतलब पहले तो मैं सोचता था यू डोंट हैव टू अलाउ देम टू टेक यू इनटू एक्स्ट्रा टाइम बिकॉज दैट्स वेयर यू मेक मिस्टेक्स एंड दे विल टेक यू टू पेनल्टीज, लेकिन अब तो यू डोंट हैव टू गिव देम अ गोल। आपने उनको गोल दे दिया तो फिर आप प्रॉपर ग्रीस 2004 वाइब्स। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखें तो हम बाकी टीम्स की अगर बात करें, जितनी भी चारों टीम्स आई हैं, आई थिंक मोरक्को हैज़ बीन द लोएस्ट स्कोरिंग टीम्स ऑफ ऑल द सेमीफाइनलिस्ट अगर मैं बात करूं अभी तक। आई थिंक क्रोएशिया ने भी शायद ज़्यादा गोल स्कोर नहीं करे, बट मोरक्को ने तो 5 गोल ही मारे हैं 5 मैचेस में अभी तक। और आई थिंक क्रोएशिया ने भी इतने ही मारे हैं, 5 ही मारे हाँ हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने 4 मारे कंसीड भी, थे। हाँ कंसीड भी उन्होंने एक ही किया है लेकिन सिर्फ। हाँ, तो उन्होंने नहीं, क्रोएशिया ने 2 हाँ कंसीड किए, मोरक्को ने 1 ही हाँ किया है। एक हाँ ओन गोल मोरक्को, कंसीड किया हाँ मोरक्को ने। हाँ मोरक्को के तो ऑपोजिशन प्लेयर ने अभी तक, मतलब इफ यू आर इन द सेमीफाइनल्स और आपके ऑपोजिशन प्लेयर से एक भी गोल आपने कंसीड नहीं किया तो कोई फ्लूक नहीं है ये। दिस शोज कि दिस मतलब इज मैं मोरक्को पे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। 100 दिन पहले जो उनके मैनेजर उनको अपॉइंट किया गया था, 3 months व्हाट अ बिफोर। स्टोरी, व्हाट अ स्टोरी, अनबिलीवेबल। बाबा, इसके ऊपर मैं आज तो बात भी कर रहा था किसी से, तो मैं पढ़ रहा था थोड़ा। व्हेन ही वाज अपॉइंटेड, इसका नाम है वलीद, वलीद रेगुरावी। और जो इससे पहले था, ही वाज वहीद हाली हज्जिच। सो जस्ट अ डिफरेंस ऑफ अ वी, एल एंड अ एच। तो when Wahid Halilhodžić was removed, a lot of the critics and the usual Moroccan sports media went after the players like something कि भाई ये अच्छा मैनेजर है इसकी। and वली हालीहोdzic has done a lot of work with internationally, काफी टीमों के साथ काफी सक्सेसफुल रहे हैं। तो काफी लोगों को ये था कि यार ये आप प्लेयर पावर को गिव इन कर रहे हो, हकीम जियच बोल रहा है, अगर हकीम ही बोल रहा है तो क्या मतलब है, ये प्लेयर्स नखरेबाज हैं, कुछ करते हैं नहीं। But they went with it. They allowed the players to have the freedom, and he knows how to deal with these players. और
उसका पता है निकनेम क्या रखा? एवोकाडो हेड। एवोकाडो हेड। I think that hit close to you. बढ़िया बढ़िया। वो कहते हैं ऊपर से है सब कुछ, अंदर से गूदा है और खाली पड़ा हुआ है। नहीं भाई, मतलब इस बार तो दिखा दिया भाई। वहीद वलीद ने, वलीद वहीद है वलीद ने, वलीद he is the one with वलीद the ने। L. हाँ। who is giving L's to everyone He's else? distributing them. He's distributing them। तो वलीद ने दिखा दिया कि भाई इस नोवा को यहाँ पे थोड़ा सा ना, मैं मोरक्को की सक्सेस का थोड़ा सा क्रेडिट हर रेनार्ड को भी देना चाहूंगा, जो सऊदी अरेबिया के मैनेजर है। आई थिंक अगर आप 2016 से 2019 तक देखें तो उन्होंने एक वो काफी, मतलब उस टाइम भी आप मोरक्को का अगर गेम देखें ना तो काफी डिफेंसिवली सॉलिड होती थी वो टीम, और दे वर नॉट अ प्लेजेंट साइड टू प्ले अगेंस्ट। उन्होंने कई सारे, मतलब उस टाइम पे अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी थी। तो आप देख सकते हैं कि अगर ऑब्वियसली एक आपको अच्छी फाउंडेशन मिल जाए और अच्छे आपको लोग हैं जो प्रोसेसेस में आपके लिए सही काम कर रहे हैं, तो सऊदी अरेबिया एज एन एग्जांपल कि विद द करेक्ट प्रोसेस आप चीजें कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो नहीं कर पाए, आगे नहीं जा पाए, बट दे वर सो क्लोज। आई थिंक पोलैंड के अगेंस्ट उनके पास एक मौका था वो मैच जीतने का, वो उन्होंने गंवाया। अर्जेंटीना को तो हमने जैसे डिस्कस कर ही लिया है कई बार डिटेल में कि वो तो बहुत ही, मतलब उनकी हिस्ट्री में मेरे ख्याल से इंटरनेशनल फुटबॉल की दैट इज द मोस्ट वंडरफुल रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक कुछ स्टोरीज बनी है इस वर्ल्ड कप में। जापान का स्पेन और जर्मनी को हराना उनके ग्रुप में, मतलब आप जब स्पेन और जर्मनी, मतलब दिस इज रेमिनिसेंट ऑफ 2014 में जब इटली, इंग्लैंड, यूरुग्वे और कोस्टारिका एक ग्रुप में थे, तो कोस्टारिका ने ग्रुप टॉप कर लिया था। ये कुछ कुछ उस तरीके की चीज हुई है, जापान टॉपिंग दैट कोस्टारिका ग्रुप। themselves, हाँ, कोस्टारिका themselves कोस्टारिका 7 गोल खाने देमसेल्स, हाँ में। वो, हाँ मतलब एक पॉइंट ऐसा था उस ग्रुप में जब स्पेन और जर्मनी नॉकआउट होने वाले थे, हाँ, एज एज द कोस्टारिका 7 थिंग्स। गोल खाने के बाद हाँ 2 हाँ। शॉट्स मार के वर्ल्ड कप से ग्रुप टॉप करके जाने के प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही अमेजिंग चीजें हुई हैं, और इस वर्ल्ड कप ने ये जरूर दिखाया है कि जो गैप है ना वो शायद उतना नहीं रहा है। जो एक पैरिटी थी ना वो रिस्टोर हो रही है धीरे धीरे, और जो एक बहुत ज्यादा जो गैप होता था, मतलब अगर आप देखें जैसे जापान भी क्रोएशिया से पेनल्टीज पे हारा, ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना को बहुत टफ लास्ट के 10 मिनट दे के हारा है, नहीं प्रॉपर फाइट लास्ट करके। एक था, अगर वो गोल हो जाता तो इक्वलाइज हो जाता मैच। नहीं को, हाँ फिर वहां से तो कुछ भी कहानी कैसी भी बन सकती थी, और बाकी हमने देखा ही है इन टीम्स ने क्या किया है। तो ये एक छोटा सा हमारा है ना एक राउंड अप, एंड जस्ट यू नो रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट अमेजिंग थिंग्स वी हैव सीन इन दिस वर्ल्ड कप, और क्या हमने ऐसा देख लिया जो शायद हम इसके बाद नहीं देख पाएंगे। सादिक भाई, जस्ट बिफोर वी रैप दिस अप, एक आई वुड पुट यू ऑन द स्पॉट। मतलब ऑब्वियसली हमने डिसाइड किया था कि हम प्रिडिक्शंस तो नहीं करने वाले हैं अब, बट मतलब क्या ही प्रेडिक्ट करेंगे इस वर्ल्ड कप के बारे में? हम एक प्रेडिक्शन करते हैं, वर्ल्ड कप कहता है अच्छा। अच्छा अच्छा। मेरा बस ये दो तीन आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर मैं अपनी भी राय दूंगा। योर टॉप, मतलब एक चुनना बड़ा मुश्किल है इसलिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। योर टॉप 2 प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड कप सो फार, मतलब अब अगर आप टेकिंग एवरीथिंग इनटू कॉन्टेक्स्ट, 2 प्लेयर्स आपके बेस्ट। Baba, can I go 3? Because I don't want to ओके, leave the third 3। person out. हाँ हाँ, 3। Kylian Mbappe, हम्म Lionel Messi, हम्म and yeah, again I have to pick someone from. Then I'll pick from the semi-finals. I'll go हाँ, Sufyan Amrabat and Luka Modric. सूफिया अमराबात एंड लूका मॉड्रिच, बिल्कुल। मैं Literally, जाऊंगा। मतलब मैं मॉड्रिच हाँ बोलने वाला था, लेकिन अमराबात को शाउट आउट देना पड़ेगा जैसे हाँ, वो खेला है। मैं बोलूंगा मतलब ऑब्वियसली लूका मॉड्रिच और मेसी मेरे लिए सेम लेवल पे ही हैं, जो दोनों ने अपनी टीम्स को, कैप्टन है दोनों अपनी टीम्स के, और जिस तरीके से वो कैरी कर रहे हैं। बट इफ आई हैव टू चूज वन, ऑब्वियसली आई विल हैव टू गो विद मेसी, जस्ट बिकॉज इवन दो क्रोएशिया ने सब्स्टिट्यूट कर दिया था मॉड्रिच को इन द एक्स्ट्रा टाइम अगेंस्ट जापान, बट वो कलेक्टिवली दे हेल्ड देयर नर्व टू विन दैट गेम। बट अगेन मेरे को पता है, मतलब बाय नो मींस मॉड्रिच इज एनी लेसर प्लेयर देन एनीवन इन दिस टूर्नामेंट। आई थिंक ही इज राइट अप देयर। मेरे हिसाब से जो फाइनल में पहुंचेगा ना क्रोएशिया और अर्जेंटीना से, either of Messi or Modric, he takes the golden ball in my opinion. And my second player is going to be Yassine Bono. Baba, if Morocco reaches the final, I think Yassine Bono becomes the second goalkeeper taking the golden ball after Oliver Kahn.
Oliver Kahn in 2002. और ओलिवर कान व्हाट अ स्टोरी मैन, पूरे 2002 वर्ल्ड कप में उन्होंने एक भी गोल कंसीड नहीं किया था लीडिंग अप टू द फाइनल, एंड मिस्टर R9 हैड अदर प्लान्स और 2 गोल्स उन्होंने स्कोर करके ही ब्रोक दैट इम्पीरियस रिकॉर्ड ऑफ ओलिवर कान। तो टेक्निकली तो यासीन बोनो ने अभी तक ऑपोजिशन प्लेयर से एक भी गोल कंसीड नहीं किया बिल्कुल। है। विल ही कंटिन्यू दैट रिकॉर्ड इन द वर्ल्ड कप फाइनल? एंड बाय द वे his name, ठीक है, बोनो, his actual बोनो, तो the way it's written in the Arabic form, तो आखिरी नाम में 6 अल्फाबेट्स आते हैं, लेकिन जैसे लिखते हैं लोग इस BONO, तो यासीन YASINE से वो लिखते हैं, YASSIN लिखते हैं, YSI, it's 6 and 4, ओलिवर ओलिवर कान। कान, कान। यासीन बोनो। गाइस देखिए, पैटर्न्स जो हैं आपको हर जगह मिलेंगे, जैसे अर्जेंटीना 86 और इसमें सिमिलैरिटीज आपको मिल रही है, यहाँ हमने भी सिमिलैरिटीज ढूंढ ली हैं। तो अगर आप भी फ्रांस क्रोएशिया का फाइनल हो गया हाँ, और उसका रिजल्ट अगर क्रोएशिया के फेवर में आ गया, if this happens, this is a big if, because Argentina is standing there and Morocco is there. If there's a France Croatia final and Croatia wins it, अगले वर्ल्ड कप के लिए एक पैटर्न मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा। बड़ा मजेदार होने वाला है। तो गाइस आप भी बताएं, आपके कौन रहे हैं 2 या 3 फेवरेट प्लेयर्स, आप बता सकते हैं, मतलब इट्स जस्ट अ जनरल डिस्कशन, नॉट एन एब्सोल्यूट थिंग, एंड एवरीवन हैज राइट टू देयर ओन ओपिनियन, बिल्कुल। और बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं इस वर्ल्ड कप में जिन्होंने इम्प्रेस किया है। सादिक भाई, फाइनल क्वेश्चन, एकदम फाइनल, बिफोर वी रैप दिस, हु इज विनिंग इट? ओनली वन नेम, ऑब्वियसली वन नेम ही होता है, वांट कैन डू नहीं, एक नाम बस बोलना है आपने, नो मोरक्को, एक्सप्लेनेशन। मोरक्को, ओके, मोरक्को। आई गो विथ फ्रांस। आप अपने कमेंट से, आप मतलब ठीक है, मतलब सेकंड सेमीफाइनल से ही आ रहे हैं सेकंड सेमीफाइनल से ही आ रहा है विनर। तो आप भी बताएं कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है इसके बारे में, हु डू यू थिंक is going to win, and who are the top 2 top 3 players who have impressed you the most? तो मिलते हैं गाइस फिर आपसे जल्दी, और सेमीफाइनल्स पे भी हमारी नजर रहेगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड पीस।